जय श्री गणेश। नाम जप का महत्व। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वह दोनों रोज मंदिर जाते थे और रोज भोलेनाथ की नाम जप करते थे। गोपाल लोगों के खेतों में काम करता और जो कुछ भी वहां से मिलता वह उसी में खुश रहता। उसकी पत्नी ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की, लेकिन जब वह लोगों की खुशहाली देखती तो कभी कभी मायूस हो जाती और सोचती, क्या हमारा सोया हुआ भाग्य कभी नहीं जागेगा? फिर क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे? लेकिन यह ख्याल उसके दिल में थोड़ी देर ही रहता, क्योंकि उसके बाद वह महादेव का नाम जपने लग जाती, जिससे उसके मन को बहुत शांति मिलती। परमात्मा भी अच्छे लोगों की हमेशा परीक्षा लेते हैं। एक बार गांव में बीमारी फैली, जिसके कारण गांव के बहुत लोग मारे गए। उनमें से एक उसका पति गोपाल भी था। सुनीता बहुत दुखी हुई। वह सुबह शाम मंदिर में जाकर महादेव के आगे रोती रहती। इस तरह से काफी दिन बीत गए। अब उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। एक दिन मंदिर में कोई महात्मा आए। सुनीता उनके आगे रोने लगी। जब महात्मा जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो सुनीता ने सारी बात बताई। महात्मा ने उसको कहा, तुम महादेव के ऊपर विश्वास रखो और उनका नाम जपते रहो, तुम्हारे सभी संकट जरूर खत्म हो जाएंगे। महात्मा की बात सुनकर सुनीता को थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसके घर आकर सोचा कि अब रोजी रोटी कमाने के लिए क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसके घर में 2 गाय थी। उसने सोचा, मैं उनके दूध से घी बनाकर लोगों को कम दाम पर बेचूंगी। सुनीता का अब यह रोज का काम हो गया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गाय को चारा खिलाती और उसके बाद दूध निकाल कर फिर उस दूध से घी निकालती और गांव में बेचने के लिए चली जाती। कुछ ही दिनों के अंदर सुनीता का काम अच्छा चलने लगा। सुनीता अपने घी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करती थी, इसीलिए सभी गांव वाले उससे घी खरीदने लगे। सुनीता का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसीलिए गांव वाले उसे बहुत प्यार करती थी। बस इसी तरह से सुनीता की जिंदगी चल रही थी। सुनीता की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन ललिता को बहुत ही जलन होती। ललिता ने सोचा, मैं भी सुनीता की तरह घी बेचने का व्यापार शुरू करती हूँ। ललिता के पास भी एक गाय थी। उसने सोचा, पूरे गांव में सुनीता का घी ही बहुत प्रसिद्ध है, तो फिर भला मेरा घी कौन खरीदेगा? तभी उसने सोचा, मैं गांव वालों को सुनीता से आधे दाम में घी बेचूंगी तो गांव वाले मुझसे ही घी खरीदेंगे। ललिता ने सोचा, शुरुआत में मैं घी एकदम शुद्ध बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही सुनीता का घी बेचने का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं घी में मिलावट करना शुरू कर दूंगी। यह सोचकर ललिता ने घी का व्यापार शुरू किया। अगले ही दिन से ललिता सुबह सुबह घी बेचने के लिए चल पड़ी। उसने जब लोगों से कहा तो उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि हम तो सुनीता से ही घी लेते हैं, क्योंकि उसका घी एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। ललिता ने कहा, आप क्या सोचते हो कि मैं आपको खराब घी दूंगी? मेरा घी तो सुनीता के घी से भी अच्छा है, और वह भी सुनीता के घी से आधे दाम में। और यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो पहले आप घी लेकर इस्तेमाल कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तभी पैसे देना। जब ललिता ने यह बात कही तो गांव वालों ने कहा, अब तुम इतने विश्वास से बोल रही हो तो दे दो। जब कुछ लोगों ने घी का इस्तेमाल किया तो सबको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गांव के लोगों को भी बताया, और इस तरह गांव वालों ने उससे घी खरीदना शुरू कर दिया। सब लोगों ने मन में यह बात भी बैठ गई कि सुनीता बेईमान है, जो हमें महंगे दामों पर घी बेच रही थी। अगले दिन जब सुनीता घी बेचने के लिए गांव में निकली तो एक आदमी ने सुनीता को देखकर कहा, मैं तो तुमको बहुत अच्छा समझता था और यह भी सोचता था कि तुम्हारा घी शुद्ध और अच्छा है, पर ललिता का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है और तुम्हारे घी से भी आधे दाम में है। सुनीता चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और वहां से चली गई। शाम को सुनीता मंदिर गई तो हाथ जोड़कर महादेव जी से बोली, मेरी क्या गलती है जो गांव वाले मुझे गलत समझ रहे हैं और मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। सुनीता वहां काफी देर बैठी रोती रही और उसके बाद अपने घर चली गई। उधर ललिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका घी बहुत ज्यादा बिकने लगा। सुनीता का काम बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन वह भोलेनाथ की भक्त थी
और उनका नाम जपने वाली औरत थी, इसीलिए उसके अंदर बहुत ही सब्र और संतोष था। जब भी वह ज्यादा परेशान होती तो आंखें बंद करके भोलेनाथ का नाम जपने लग जाती और कुछ समय बाद ही वह इन दुखों और परेशानियों से आजाद हो जाती। इसी तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। जब सुनीता का काम बिल्कुल बंद हो गया तो ललिता ने सोचा अब मैं गांव वालों को महंगे दामों पर घी बेचूंगी। गांव वालों को आधे दाम पर घी बेचकर मैंने अपना काफी नुकसान किया है। यह सोचकर उसने घी में मिलावट करना शुरू किया। एक दिन गांव के जमींदार की बेटी का जन्मदिन था। वह अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करवाता था। उसने अपने नौकर हरिया को बुलाया और कहा, तुम जानते हो आज मेरी बेटी रानी का जन्मदिन है और तुम यह भी जानती हो कि मेरी बेटी को शुद्ध घी के लड्डू कितने पसंद है, इसीलिए तुम सुनीता से घी लाकर हलवाई को दे दो। हरिया ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मालिक, सुनीता तो बहुत ही बेईमान है, उसने तो पूरे गांव वालों को धोखा दिया है। उसके बाद हरिया ने सारी बातें जो सुनीता के बारे में गांव में हो रही थी जमींदार को बता दी। उसके बाद हरिया ने कहा, इसी गांव में एक ललिता नाम की औरत भी घी बेचती है। उसका घी सुनीता के घी से भी ज्यादा अच्छा है और बिल्कुल शुद्ध है और वह सुनीता से आधे दाम में घी बेच रही है। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर ललिता से ही घी ले आओ और लाकर हलवाई को दे दो, लेकिन ललिता को बोल देना घी जमींदार ने मंगवाया है, इसलिए बिल्कुल शुद्ध और ताजा होना चाहिए। हरिया जमींदार की बात सुनकर घी लाने के लिए चला गया। हरिया को ललिता रास्ते में ही मिल गई। उसने ललिता को कहा, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। ललिता ने उससे पूछा, तुमको मुझसे क्या काम है, तुम मेरे घर क्यों जा रहे थे? तब हरिया ने ललिता से कहा, मुझे 10 किलो घी चाहिए। आज जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मिठाइयां बनवाने के लिए घी चाहिए। ललिता ने उसी समय उसे घी दे दिया। नौकर उसका पैसा देकर घी लेकर चला गया और जाकर हलवाई को दे दिया। उसी घी से बनी हुई मिठाइयां खाने के बाद जमींदार और उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि पूरा गांव बीमार पड़ गया। जमींदार ने नौकर को उसी समय बुलाया और पूछा, तुम वह घी कहाँ से लेकर आए थे? जिसने भी उस घी से बने लड्डू खाए हैं वह सभी बीमार पड़ गए हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी रानी का भी पेट दर्द हो रहा है। नौकर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, मालिक, घी तो मैं ललिता के पास से लेकर आया था। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो कह रहे थे कि ललिता का घी बिल्कुल ही शुद्ध और ताजा है, फिर यह सब कैसे हुआ? सब लोग मिठाई खाकर बीमार कैसे हो गए? नौकर ने कहा, मालिक, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और घी बेचने वाली ललिता को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर हरिया वहां से चला गया और सीधा ललिता के घर पहुंचा। वह अभी अंदर जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि अंदर से ललिता की आवाज आ रही है। उसने खिड़की में देखा तो ललिता घी में मिलावट कर रही थी। वह घी में नारियल का तेल और पाउडर मिलाकर मिलावट करती थी। हरिया यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता। उसने अंदर जाकर ललिता से कहा, तुम पैसों के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम खाने की चीजों में मिलावट करोगी। तुम्हारे घी की बनी हुई मिठाइयां खाकर सारे गांव वाले बीमार हो गए और यहाँ तक कि जमींदार की बेटी भी बीमार हो गई है। वह ललिता को अपने साथ जमींदार के घर ले गया। जमींदार के पास जाकर हरिया ने जो कुछ ललिता के घर देखा था वह सब कुछ बता दिया। जमींदार ने उसको बहुत बुरा भला कहा और बोला, अगर तुम औरत ना होती तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। ललिता जमींदार के पैरों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी और बोली, मैं आज के बाद घी बेचना बंद कर दूंगी, मुझे माफ कर दो। जमींदार ने हरिया से कहा, तुम जाकर गांव वालों को ललिता की सच्चाई बताओ। हरिया ने ऐसा ही किया। उसके बाद गांव वालों ने ललिता से बात करना भी बंद कर दिया। फिर सभी गांव वाले मिलकर सुनीता के घर गए और उससे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। सुनीता ने उनकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भोलेनाथ जो कुछ भी करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं। जय महादेव। शिव पार्वती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।